मैं हूं आपकी होस्ट सरिश सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी के ब्रांड्स का जो कि है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है। साथ में मैं शुक्रिया अदा करूंगी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स का जो कि है वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल, और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर्टायर किचन फिक्सचर्स एनएक्स एंड शेफ कुकवेयर का। जी, शेफ वन सीजन 3 एक और सीजन आपके सामने हाजिर है और यकीनन जैसे कि मैं इस वक्त एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि इस सीजन के एंड पे कौन होंगे हमारे विनर। जी, तो अभी हमारा ऑडिशंस का एक सिलसिला जारी है, आज इसकी सेकेंड एपिसोड है और जानेंगे कि आज कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और कैसा ऑडिशन रहेगा और कौन से वो लकी लोग होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये फैसला मेरा नहीं है बल्कि ये फैसला करेंगे हमारे रिस्पेक्टेबल जज, और उनको मैं दावत देना चाहूंगी, जी शेफ मानी को मैं दावत देना चाहूंगी कि वो प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सरिश, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मानी, एक हम एपिसोड कर चुके हुए हैं जिसमें हमने कुछ पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया था और वो क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। आज एक और ऑडिशन राउंड का एक और मरहला है, एक और एपिसोड है और यकीनन आपने अपनी जो बार है वो मजीद रेस कर ली होगी। सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट? सरिश, देखिए ऑडिशन राउंड है तो हमारा क्राइटेरिया तो ऑडिशन राउंड के लिए सेम है सबके लिए। लास्ट एपिसोड में भी हमने कुछ पार्टिसिपेंट जो थे उनको सिलेक्ट किया था और अब हम देख रहे हैं कि जी आगे टैलेंट कैसा आता है तो इनको जज करेंगे और देखते हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है वही आए। चले जी, देखते हैं कि आज आपके मयार पे लोग उतर पाते हैं या नहीं पूरा उतर पाते। सो आप अपनी कुर्सी संभाल लीजिए और मैं चलती हूँ पार्टिसिपेंट्स की जानिब और देखती हूँ कि वहां पे क्या माहौल चल रहा है और क्या चहमगोइयां भी हो रही है और कैसी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का लेवल है। चले, आप संभालिए अपनी कुर्सी। जी, जैसा कि मानी ने अपनी कुर्सी संभाल ली है और बड़ी एक जिम्मेदारी वाली कुर्सी है, बड़ी जिम्मेदारी वाली उनकी पोस्ट है। अभी मैं अपनी जिम्मेदारी संभालती हूँ और मैं बढ़ती हूँ पार्टिसिपेंट्स की जानिब। लेट्स सी कि वहां पे क्या चल रहा है और नर्वसनेस का क्या लेवल है। लेट्स गो। जी, तो हम आ गए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की जानिब और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के चेहरों पे साफ नजर आ रहा है कि अच्छे खासे डरे हुए हैं। अभी इन्हें दो दो करके हमने भेजना है हमारे जज की जानिब एंड लेट्स सी कि जज इनको क्या टास्क देंगे और ये कैसा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो अगले राउंड में हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि इनको जो फॉर्म दिया गया है उसको ये फिल करें। फॉर्म में कुछ क्लॉजेस हैं, उनको आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्पेशली आपने एक बार फॉर्म फिल कर लिया तो आप बैकआउट नहीं कर सकते। सो अब आप लोग को टाइम दिया जाता है कि आप आराम से ध्यान से पढ़ के इस फॉर्म को फिल करें। सो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, तो फॉर्म फिल हो चुके हुए हैं और अब हम दो दो करके हमारे पार्टिसिपेंट्स को भेजेंगे हमारे शेफ की जानिब और देखेंगे कि हमारे जज आज उन्हें कौन सा टास्क देने लगे हैं और कैसा परफॉर्म करेंगे ये अपने टास्क में और कौन से वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस शकील अहमद भट्ट और खदीजा को, दोनों प्लीज आ जाइए। जी खदीजा, अब बताएं इस टाइम पे आपकी नर्वसनेस है या नहीं है? इस टाइम है। इस टाइम है। ये फर्स्ट पे हूँ मैं। ये आपके लिए एक एज होगा कि आप फर्स्ट पे जा रही हैं या आपको लग रहा है कि ये आपके लिए एक नुकसानदेह चीज होगी? लकी बात है। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मिसेस शकील अहमद भट्ट से पूछते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं और कैसा फील कर रही है? फीलिंग्स अच्छी है, एक्साइटेड है, नर्वस इंसान होता है, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह फिर वही बेस्ट ऑफ लक पे सारा कुछ फिर बाद में इंसान अल्लाह पे छोड़ देता है। अल्लाह पे छोड़ देता है, बिल्कुल। तो चलिए जी, देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। आप दोनों बढ़िए जज की जानिब, लेट्स सी इनको क्या टास्क दिया जाता है। जाइए प्लीज जज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मिसेस भट्ट और खदीजा? ठीक है। ऑडिशन राउंड में आ गए हैं? हाँ जी। और तैयारी के साथ आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आप अपनी पोजीशन संभालिए और फिर हम देखते हैं आपको कितनी तैयारी, क्योंकि टास्क अनाउंस होगा और फिर आपकी इवैल्यूएशन होगी। तो आप प्लीज अपने काउंटर्स पे जाइए।
आप दोनों ने अपनी पोजीशन संभाल ली है काउंटर्स पे, तो अब टाइम है कि हम आपको आज का टास्क अनाउंस करें और वो है चीज ऑमलेट, जो कि आपने 15 मिनट्स में बनाना है। उसकी तमाम चीजें आपके काउंटर्स पे मौजूद हैं, तमाम स्पाइसेस मौजूद हैं जो शान की तरफ से हैं, बेक पार्ले की सॉसेस मौजूद है। अगर आप उसके साथ सर्व करना चाहें तो ये चॉइस आपकी है, मगर आपको जज किया जाएगा आपकी ऑमलेट मेकिंग स्किल्स पे। तो आपको ऑमलेट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, फ्लफी होना चाहिए और उसका साइज फॉर सिंगल सर्विंग सफिशिएंट होना चाहिए। तो अभी आपकी मर्जी है कि आप उसको 1 घंटे से बनाएं, 2 से बनाएं, 3 से बनाएं, बट ऑमलेट शुड बी अ नाइस फ्लफी ऑमलेट, ठीक है, जो हमें चाहिए चीज ऑमलेट। अच्छा, अब ये तमाम टास्क शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपने हाथ जरूर धोने हैं, क्योंकि एसओपीज जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और किचन का सबसे पहला असूल भी हाथ धोना है। उसके लिए आपके काउंटर्स हैं यहाँ पे हैंड वॉशिंग के लिए, वहां पे मेट्रो कैश एंड कैरी ने स्पॉन्सर्ड हैंड वॉशिंग लिक्विड आपको प्रोवाइड किया है, तो उसको आप यूज करें, हाथ धोएं और उसके बाद अपने टास्क को स्टार्ट करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे टास्क दिया गया है चीज ऑमलेट, तो मुझे तो बहुत इजी लगा कि हो जाएगा। मुझे टास्क पे ऑमलेट, चीज़ी ऑमलेट मिला, तो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे थे, तो 15 मिनट्स में उसको डन करना था। तो आपका जो ऑमलेट का टास्क है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से 15 मिनट में कंप्लीट करना है। मुझे तो लगता है 15 मिनट से पहले हो जाना चाहिए ये, और ऑमलेट जो है मुझे क्योंकि बहुत भूख लगी है तो अच्छा होना मस्ट है। जी, आपके पास आपके काउंटर्स पे शान की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस। तो अगर आप अपने चीज ऑमलेट को कोई फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो आप उसमें से कुछ भी स्पाइस उठा के उससे यूज कर सकते हैं। आपने ऑमलेट के लिए बड़ा गलत चम्मच इस्तेमाल किया, जिससे अभी नहीं, ये चम्मच उसके लिए नहीं है, टेस्ट करेगी। अच्छा, थोड़ा सा ओके जी, आपका टाइम जो है वो अप हो गया है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। अच्छा जी, आपका टास्क तो अकॉम्प्लिश हो गया हुआ है। टेस्टिंग की बारी है ऑब्वियसली, मगर टेस्टिंग से पहले आप लोगों ने अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज करना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो हाथ हैं वो साफ हो। उसके लिए आपके सामने हिमानी का सैनिटाइजर है काउंटर्स पे, आप भी अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए मुझे टेस्ट कराने से पहले, और मैं भी अपने यहाँ पे हाथों को सैनिटाइज करता हूँ ताकि मैं भी सेफ हो जाऊं। खदीजा, आप आ जाइए। अच्छा, आपका ऑमलेट बहुत ओवरकुक है, इट्स टू ओवरकुक। नमक बहुत ज्यादा है। आपके ऑमलेट को चीज ऑमलेट बनाना था, चीज में ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने अंडों के अंदर बेबहा नमक डाला है और बहुत ज्यादा देसी
इसके अंदर मसाले हैं। ऑयली भी बहुत है, आपने ऑयल बहुत ज़्यादा डाला है, अंडे ने ऑयल बहुत ज़्यादा चूस लिया है, इस वजह से ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका टेक्सचर है, बहुत ऑयली है। सो एनोइंग है मेरे लिए, थोड़ा सा नमक भी बहुत ज़्यादा है और वेरी एवरेज अफेयर। ले जाइए। मेरे ख्याल से हर किसी की अपनी चॉइस होती है खाने की, टेस्ट की। कुछ तेज नमक खाता है, कोई कम खाता है, मैं करारा खाती हूँ तो इस वजह से तेज हो गया। तो मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी मिसेस भट्ट आप आ जाइए। अच्छा मिसेस भट्ट, आपने चीज ऑमलेट का टास्क था, मगर आपने चीज साइड पे क्यों रखा हुआ है? सर गार्निश के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए रखी है। तो ये आप इसके ऊपर भी डाल सकती थी? ऊपर भी डाली है। फैसला फिर टेस्ट पे होगा अब क्या है। सरप्राइजिंगली आपका सीजनिंग लेवल जो है वो बहुत अच्छा है अंडे का, मगर अंडे को ऑमलेट आप बनाते हैं ये बहुत टूटा हुआ और बहुत ही बिखरा हुआ सा ऑमलेट है। अंडा जो होता है वो फोम की तरह होता है, जितना ऑयल डालते जाएंगे वो उसको चूसता जाएगा। तो इस वक्त इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, बट आपका नमक और मिर्च का जो बैलेंस है वो स्पॉट ऑन है, वो अच्छा है। मगर चीज कहीं पे भी नहीं है, आपने ये स्पॉट्स में डाला है ऊपर, मगर चीज ऑमलेट के अंदर स्टफ में आप फोल्ड कर सकती थी, इसको फोल्ड कर सकते थे तो और चीज अंदर मेल्ट भी होता। और प्रेजेंटेशन आपकी गुजारे लायक है। ऑब्वियसली आप होम कुक्स हैं, उस लेवल पे मैं नहीं उसको लेके जा रहा कि एक प्रोफेशनल आप कैटेगरी में फॉल करें, बट फिर भी कंपटीशन है, कंपटीशन वर्दी चीज यहाँ पे होनी चाहिए। वेल मैं आपको मार्क करूंगा, अभी आपको वेट करना होगा कि आपकी किस्मत में क्या है, आगे जाना है या घर जाना है, ये बाद में बताएंगे। थैंक यू। उन्होंने ऑमलेट, मेरा चीज़ी ऑमलेट रिजेक्ट किया। उन्होंने फिर रीज़न ये बताई, उनकी जजमेंट अच्छी थी। उन्होंने कहा कि चीज़ी ऑमलेट आपको बताया गया था, इसमें आपने चीज़ को ज़्यादा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रखने थे, मैंने चीज़ कम डाली थी। जी तो यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। To Bake Parlor, the pasta expert presents Chef One Season 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और अब हम जानते हैं कि आखिर जज ने क्या टास्क दिया है हमारे पार्टिसिपेंट्स को और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टूडियोज में, आइए मेरे साथ। सो वक्त है कि अब हम अपने अगले दो पार्टिसिपेंट्स को जज की जाने भेजें और देखें कि अब इनको क्या टास्क मिलता है और ये कैसा परफॉर्म करते हैं। सो जो दो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स जाने वाले हैं वो है जी इजहार और सनिया शफीक। दोनों प्लीज आ जाइए। इजहार से पहले पूछते हैं कि इजहार के कैसे तासुरात। एक तो पहले बेचारे बिल्कुल अकेले फील कर रहे होंगे इतनी सारी खवातीन में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी एक्साइटेड हूँ दैट आई एम ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ हम टीवी और इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। ओके, इनका कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा है और वी रियली होप कि जितने अभी कॉन्फिडेंट है ये अगले राउंड्स में भी इसी तरह हो और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर सके। अब जरा हम सनिया से जानते हैं जिनकी भाभी ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हुई है और अभी तक खैर पता नहीं है कि कैसा परफॉर्म हुआ है और क्या टास्क उनको दिया गया था। क्या लग रहा है सनिया, कैसा परफॉर्म करेंगी आप और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया होगा? उन्होंने भी अच्छा किया होगा और मुझे भी एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस भी हो रही है इस टाइम पे। आगे देखें। चलें, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने तमाम प्रिपरेशन को लेके। सो वी रियली होप कि आप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अभी आप लोगों ने बढ़ना होगा जज की जानिब और वो आपको देंगे कोई टास्क जो आपने परफॉर्म करना होगा। सो ओवर टू जज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत? सब ठीक। सनिया एंड इजहार, आपकी तैयारी कैसी है आज? सब बहुत अच्छी। चले आपकी तैयारी आज देखेंगे। आप पहले अपने काउंटर्स पे जाइए, फिर आपको टास्क बताते हैं।
सनिया और इजहार, आप लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। आपको आज का टास्क बताते हैं जो कि है स्टिकी गार्लिक विंग्स। आप लोगों ने विंग्स बनाने हैं एक स्टिकी गार्लिक सॉस के साथ। उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने काउंटर्स पे हैं। ड्राई स्पाइसेस के लिए आप शान की प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और बेक पाले की सॉसेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है 15 मिनट के अंदर, मगर एसओपीज को फॉलो करना है। हर काम को शुरू करने से पहले अपने हाथ धोने हैं और हाथ धोने के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से आपके पास हैंड वॉशिंग लिक्विड्स हैं। आप अपने हाथ धोएं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैंने शेफ हंट सीजन 2 के लिए अप्लाई किया था, तो आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, बट लकीली आई गॉट सेलेक्टेड। तो इसीलिए आज मैं आई हूँ, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। अब देखें आगे क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जज ने जब हमें कहा कि आज आपने बनाने हैं स्टिकी विंग्स और उसके लिए स्टिकी गार्लिक विंग्स, तो उसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे, मैं देख रहा था कि आई वांट अ रॉ गार्लिक, लेकिन रॉ गार्लिक अवेलेबल नहीं था। विंग्स आपके प्रॉपर्ली कुक्ड होने चाहिए। पोल्ट्री रॉ सर्व करना इज अ क्राइम, ठीक है। सो आपने जो विंग्स हैं उनको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो और ग्लेज्ड जो है गार्लिक सॉस के साथ हो। आपके पास मोरलेस ये जो ब्रांड्स हैं शान और बेक पार्लर में, सारी ही चीजें ऐसी हैं जो आपकी गार्लिक विंग्स में यूटिलाइज हो सकती हैं। अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, अब टेस्टिंग करेंगे, मगर टेस्टिंग से पहले आप लोगों ने अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करना है, क्योंकि एसओपीज को फॉलो करना भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। तो हाथों को सैनिटाइज करने के लिए हिमानी की तरफ से सैनिटाइजर आपके काउंटर पे हैं, मेरे काउंटर पे भी है। मैं खाने से पहले हाथ सैनिटाइज करता हूं, आप प्रेजेंट करने से पहले कीजिए। जी इजहार, आप आ जाइए। जी इजहार, आप बताइए कि आपने कौन सी रेसिपी फॉलो की है इनके लिए, विंग्स के लिए? ये स्टिकी गार्लिक विंग्स हैं जिसमें मैंने हनी यूज़ किया। उसके अलावा मैंने जो चिकन की मैरिनेशन थी वो मैंने उसमें मैंने लाइक चिली पाउडर का यूज़ किया, ब्लैक पेपर का यूज़ किया, सॉल्ट का यूज़ किया एंड गार्लिक उसका, और मैंने सॉल्ट बस, इसके अलावा और कोई इसमें रेसिपी नहीं डाली। और हनी लगाया आपने? और हनी मैंने बाद में उसको हनी का एक वो बना के उसका पेस्ट बना के उसके अंदर गार्लिक को डाल के नमक डाल के और बस उसके अंदर उसको स्टर करके मैं ले आया। अच्छा, आपके विंग्स जो है प्रॉपर्ली कुक्ड हैं, विच इज़ वेरी गुड। मैंने बारह बोला भी यहाँ पे। और सेकेंडली मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है कि आपने इसके ऊपर बैटर कोटिंग नहीं की है, सो उसकी वजह से ये थोड़े लाइट है।
और ग्लेज में गार्लिक का फ्लेवर भी अच्छा है। सो लेट्स सी अब आपका आगे नतीजा कैसा रहता है। थैंक यू। फाइनली जजमेंट हो चुकी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि जज ने काफ़ी अच्छे कमेंट दिए, पॉजिटिव कमेंट दिए हैं। जी सनिया आ जाइए। जी सनिया, आपने कौन सी रेसिपी फॉलो की है, थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। सर स्टिकी गार्लिक विंग्स बनाया मैंने। Right. इसको मैंने गार्लिक और जिंजर पेस्ट में सौते किया था पहले। Right. और उसके बाद मैंने सॉस इसकी अलहदा बनाई है, इसमें सोया सॉस, विनेगर, नमक और काली मिर्च और हनी मैंने ऐड किया इसमें बना के। मैंने सॉस में फिर मैंने इसको विंग्स जब अच्छी तरह हो गए तो फिर मैंने उसको सॉस में अच्छा सनिया, आपके भी विंग्स एक जो अच्छी चीज है कि प्रॉपर्ली कुक्ड है, दूसरा इस पे कलर ज्यादा अच्छा आया। लाइक मैंने प्रीवियस टेस्टिंग की है, उस पे कलर था, मगर आपका बड़ा अच्छा चार्ट कलर भी आया, विच आई रियली लाइक के प्रेजेंटेशन भी उससे अच्छी लग रही है, और जो गार्लिक हनी का फ्लेवर था वो दैट इज देयर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि इट्स ए गुड अटेम्प्ट, और बाकी जो है वो रिजल्ट्स आपको फिर थोड़ी देर में पता चलेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये लेके जा सकते हैं। शेफ ने अच्छे कमेंट्स पास किए। उसके बाद अब मुझे है कि अब क्या होगा आगे, मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं, वो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला सख्त होता जा रहा है, और लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और जानेंगे कि आखिर हमारे पार्टिसिपेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। So let's have a look. सनिया और इजहार ने तो अपना टास्क परफॉर्म कर लिया। अब हम भेजेंगे हमारे नेक्स्ट दो पार्टिसिपेंट्स को जज की जानिब, और उनको भी दिया जाएगा जज की जानिब से एक टास्क जो उन्होंने परफॉर्म करना होगा एक लिमिटेड टाइम के अंदर, और लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जी अगले दो पार्टिसिपेंट्स हमारे जो हैं वो हैं मुसरत और नताशा। दोनों आ जाइए प्लीज। जी मुसरत, अब कुछ रिलैक्स हुई है, लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सके। तेज हो रही धड़कन तेज हो रही है। चलिए आपने अपनी धड़कन संभाल ली है, लेकिन जो टास्क मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं पूरा करूंगी। रियली होप कि आपने बस नर्वस नहीं होना। आपको जो टास्क मिलेगा, आप रेगुलर भी कुकिंग करती रहती है, तो बस आपने अपने नर्व्स पे काबू पाना है और बहुत अच्छा सा परफॉर्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप बताइए कैसा लग रहा है? नर्वस तो नहीं हो रही है? नहीं, कॉन्फिडेंट है? यस। तो कॉन्फिडेंट होना जहाँ इंपॉर्टेंट है, वहां पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़े से नर्वस होंगे तो तभी शायद आप फोकस कर सकेंगे टास्क पे। सो आप दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड वी रियली होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और नेक्स्ट राउंड के लिए भी क्वालिफाई करें। अभी आप बढ़िए जज की जानिब, एंड लेट्स सी आपको क्या टास्क मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। और नताशा, आप लोग ऑडिशन राउंड में आए हैं जी, वेलकम। और तैयारी कैसी है आप लोगों की? बहुत अच्छी तैयारी की है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। चलें आप अपनी पोजीशन लीजिए, फिर देखते हैं कि जी आप कितनी तैयार हैं, आपको टास्क बताते हैं। मुसरत और नताशा, आप लोगों का जो आज का टास्क है वो है व्हाइट सॉस। आप लोगों ने पास्ता बनाया होगा व्हाइट सॉस में, तो आपने क्रीमी व्हाइट सॉस बनानी है। सिर्फ सॉस का टास्क है, बट आपको उस पे आपकी स्किल पे जज किया जाएगा कि सॉस की थिकनेस कितनी आपने रखी है, उसका टेक्सचर कैसा है, टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो क्रीमी व्हाइट सॉस बनानी है 15 मिनट। प्लेन, और उसको आपने 15 मिनट में बनाना है। बनाने से पहले SOPs का बहुत ख्याल रखना है, और सबसे पहली चीज है कि आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, और हैंड वॉश के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी ने यहाँ पे हैंड वॉशिंग लिक्विड प्रोवाइड किए आपको। आपने उनसे अपने हाथ धोने हैं और फिर अपना टास्क स्टार्ट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
सेम सॉस आसान तो है, लेकिन जैसे कि कंफ्यूजन होती है ना बनाते हुए, तो थोड़ा सा लगा कि मैं अब क्या करूं कि कहीं कुछ वो उसमें कुछ कमी पेशी ना रहे। आपके पास सीजनिंग पड़ी है, आपको शान की तरफ से तमाम मसाले जो हैं वो प्रोवाइड किए गए, तो जो आपको लगता है कि वो क्रीमी व्हाइट सॉस के अंदर स्पाइस आपको ऐड करना है वो आप वहां से शान का यूज कर सकती हैं। सफाई का खास ख्याल हो रहा है और मैं काउंटडाउन स्टार्ट करने लगा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप वर्किंग। मुसर्रत और नताशा, आपने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, अब आ रही है टेस्टिंग की, मगर पहले आप अपने हैंड सैनिटाइज करें बिकॉज एसओपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास हिमानी का सैनिटाइजर है काउंटर पे, आप भी कीजिए और मैं भी यहाँ पे हैंड सैनिटाइज करता हूँ खाने से पहले। जी मुसर्रत, आप आ जाइए। जी मुसर्रत, आपकी ये जो क्रीमी व्हाइट सॉस है इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कैसे बनाई है आपने। आपने व्हाइट सॉस तो अच्छी बनाई है। थैंक यू। टेक्सचर थोड़ा सा ज्यादा थिक है, वो ना रखा भी हो जाता है। हाँ थोड़ा सा है, बट उसका बैलेंस, सीजनिंग बैलेंस बहुत अच्छा है। बटर आपने यूज किया है सही क्वांटिटी में, मैदा जो है वो भी प्रॉपर्ली आपने इसको उसमें भुना है, उसका रू बनाया है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। अब देखते हैं कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, फिर आपको मार्क्स जो है एंड में पता चलेंगे। थैंक यू जी। मैंने तो अपनी तरफ से सही किया है, कोशिश की है, तो अब देखें कि जज क्या कहते हैं। जी नताशा आ जाइए। जी अब आपकी जो क्रीमी व्हाइट सॉस है उसको चेक करते हैं। अच्छा नताशा, आपकी व्हाइट सॉस भी वही एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी प्रीवियस भी टेस्ट की है कि इसका जो टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, इट्स लाइक अ कस्टर्ड। सॉस जो होती है वो हमेशा थोड़ी सी थिन होती है, तो बहर टेस्ट वाइज इज गुड। थोड़ा सा मैदा अगर आप थोड़ा सा और भून लेती तो ज्यादा अच्छा फ्लेवर निकलता। और मशरूम आपकी क्योंकि काउंटर पे थे, आपने उसको ऑप्शन के तौर पर गार्निश किया है, तो बुरा भी नहीं है। और अभी मैं इसके बारे में कुछ बहुत हतमी राय भी नहीं दे सकता हूं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप ही लेके जा सकती हैं। थैंक यू। जो शेफ ने कमेंट्स किए हैं कि आपकी सॉस टेस्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी थिक हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करूंगी इसको। जी तो हम स्टूडियोज में आ गए हैं और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं, उनके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारे जज मार्किंग कर रहे हैं। देखा जाएगा कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आज जाना पड़ेगा अपने घर। सो इसके लिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट से ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, तो देखते रहिए बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हंट सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोका कोला in association with Himani Herbal.
back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3. Powered by Shan and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसा कि वक्त है ये रिजल्ट्स का और हमारे शेफ यानी कि हमारे जज भी जो है शेफ मानी अभी अनाउंस करने जा रहे हैं कि कौन से वो लकी पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। जी तो शेफ मानी बगैर किसी इंतजार के अनाउंस कीजिए कि कौन से वो लकी पार्टिसिपेंट्स हैं। जी बिल्कुल सैरिश, हम अनाउंस करते हैं जो लोग हमारे साथ आगे थ्रू करके जा रहे हैं। उनमें सानिया शफीक हैं जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इजहारुल हक है, मेरे साथ ही खड़े हैं। मुसरत हैं जी, मुसरत कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। और नताशा हैं जी। तो ये चारों जो हैं आगे थ्रू करेंगे और मिसेस शकील और खदीजा आपने दिल छोटा नहीं करना और इंशाल्लाह शेफ हंट सीजन 4 की तैयारी कीजिए और फिर उसमें इंशाल्लाह आपको देखेंगे। जी बिल्कुल, तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो और वो लोग जो नहीं कर सके, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिंदगी का इख्तिताम यहाँ पे नहीं होता बल्कि आगे बहुत से मौके आएंगे जिसमें आप परफॉर्म भी कर सकेंगे और जीत भी सकेंगे। अभी के लिए मैं इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह एक और ऑडिशन राउंड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोगों ने देखते रहना है बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट शेफ हंट सीजन 3 पावर्ड बाय शान एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते मैं बाकी के तमाम ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है, साथ में हमारे जो ट्रैवल पार्टनर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, वेलकम टूर एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल का, और साथ में हमारे कुछ और ब्रांड्स हैं जिनका जाते जाते शुक्रिया लाजमी अदा करना चाहूंगी, वो है फोर्टाइल, एनेक्स और शेफ कुकवेयर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ अगले राउंड के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स सी अब आगे फाइनली हम जाएंगे एंड वी विल सी। आगे मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट में मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाऊं, जो मुझे टास्क मिले मैं उस पर कामयाब हूँ। ओके फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे ख्याल से सारी बात लक की होती है। मैंने तो आते साथ ही कहा था कि मतलब मैं नहीं होने वाली सिलेक्ट, मेरी नंद होगी इंशाल्लाह, तो मुझे उसका ही था और तो कुछ नहीं। तो मुझे कोई वो मतलब कोई होता ना कि सैड फीलिंग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। आई एम हैप्पी।